ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि महाभारत में योद्धाओं ने जो शक्तियां इस्तेमाल की थी, वो शक्तियां आज भी हम और हमारा विज्ञान इस्तेमाल कर रहे हैं। आधुनिक युग में हर इंसान समय के साथ कदम मिलाकर चलना चाहता है। आज टेक्नोलॉजी में हम काफ़ी आगे खड़े हैं। कभी कभी हमारे दिमाग में पुराने युग से जुड़ी बातें भी आती होंगी। तब हम अक्सर सोचते हैं कि हम कितने एडवांस हो चुके हैं। लेकिन ज़रा एक बार फिर से आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि हम आपको महाभारत काल की ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था। यानी हज़ारों साल पहले हमारे पूर्वज हमसे ज़्यादा एडवांस थे, जो महाभारत काल में विज्ञान और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते थे। अब समझिए, दूरदृष्टि से जानते थे महाभारत की सारी घटनाएं। आपने न्यूज़ चैनलों पर किसी खबर को आंखों देखा हाल तो ज़रूर सुना होगा, देखा होगा। महाभारत में संजय ने सबसे पहले लाइव कवरेज धृतराष्ट्र को दी थी। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर जो भी हो रहा था, वो संजय को एक बड़े से पर्दे पर दिखाई दे रहा था। हालांकि पौराणिक कहानियों में माना जाता है कि संजय आंखें बंद करके सब कुछ देखा करते थे, लेकिन उस समय भी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस थी कि किसी दिव्य मंत्र पर या दिव्य मंत्र से युद्ध का पूरा घटनाक्रम दिखाई दे रहा था। कौन सी टेक्नोलॉजी थी वो? तो हम तो अभी काफ़ी पीछे हैं उनसे। फिर परमाणु बम का प्रयोग। महाभारत में जिसे हम ब्रह्मास्त्र के नाम से जानते हैं, वास्तव में वो आज के ज़माने का परमाणु बम है। परमाणु बम था, उससे भयंकर तबाही होती थी। अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था, जिससे पृथ्वी पर बहुत तबाही हुई थी। जो आज मोहनजोदड़ो का जो कल्चर है, आज पूरा तबाह हो गया था उस वक्त। तो आप समझ सकते हैं कि हम उनसे वो लोग हमसे कितने एडवांस और टेक्नोलॉजी में थे। फिर आप शिल्पकारी का नमूना देख लीजिए। आज के युग में पत्थरों को तराश कर बेहतरीन नमूने बनाने के लिए प्रोफेशनल कोर्स किए जाते हैं, लेकिन उस समय बिना किसी प्रोफेशनल कोर्स के बेहतरीन शिल्पकार मौजूद थे। महाभारत के युद्ध के बाद जब पांडव द्वारा कौरवों का विनाश कर दिया जाता है, तो धृतराष्ट्र पुत्र मोह में आकर भीम को गले मिलने के बहाने अपने बाहुबल से दबाकर मारने की योजना बनाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण पहले उनके मनसा माफ कर भीम का एक असली लगने वाला पत्थर का पुतला बनवा लेते हैं। जब धृतराष्ट्र उस पुतले को भीम समझकर अपनी बाजुओं में दबाते हैं, तो उन्हें बिल्कुल नहीं पता चल पाता है कि वो भीम नहीं बल्कि एक पुतला है। अभी भवन और महल। महाभारत में घटना है कि द्रौपदी का महल शीशे का बना बना होता है, जो बिल्कुल 3D की आकृति का लगता है। जब दुर्योधन द्रौपदी के महल में प्रवेश करता है तो भ्रमित होकर फिसल जाते हैं। इससे पता चलता है कि महाभारत काल में भी आज जितनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता था। फिर IVF विधि। महाभारत में वर्णित है कि कुंती को एक वरदान मिला था कि वो किसी भी देवता से मंत्रोच्चारण करके संतान की प्राप्ति कर सकती थी। लेकिन अगर तथ्यों पर ध्यान दिया जाए तो पता चलता है कि पांडु पिता नहीं बन सकते थे। इसलिए कुंती ने सभी देवताओं की मदद से पुत्रों को प्राप्त किया था। तो संभव है कि IVF पद्धति का इस्तेमाल किया गया था और सबसे पहले महाभारत में किया गया था। लेकिन मर्यादा को बनाए रखने के लिए इस विधि को पूरी तरह से वर्णित नहीं किया गया है। फिर अगर आप टेस्ट ट्यूब बेबी की बात करते हैं, तो गांधारी ने महाभारत में पुत्र प्राप्ति के लिए सबसे पहले इस तकनीक का इस्तेमाल किया था। 101 घड़ों में अपने गर्भ से निकले मांस के टुकड़े के छोटे छोटे टुकड़े करके 101 घड़े में रख दिए थे, जिसमें से 100 कौरव और उनकी एक बहन दुशाला ने जन्म लिया था। तो आधुनिक युग में हर इंसान समय के साथ कदम मिलाकर चलना चाहता है। आज टेक्नोलॉजी ने हमें काफ़ी आगे खड़ा कर दिया है, पर फिर भी वो हमसे आगे थे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम लोग अब कर रहे हैं और हम अपने आप को एडवांस कहते हैं। उस वक्त तो मतलब आप सोचिए, वो हमसे भी ज़्यादा एडवांस थे। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।